कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कैसे हम एटलस को पढ़ते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्शन की कैसे पढ़ना है। मेक श्योर कि आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और जो भी मैंने उसमें कहा था कि फॉर एग्जांपल वी हैव एटलस, वी हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन किस तरह से फिर एग्जीक्यूट करना है इस नॉलेज को, किस तरह हमें एटलस पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। लेकिन उसी के लिए मैंने नया वीडियो लाया है आपके सामने, ताकि फॉर एग्जांपल जो भी मैंने पिछले वाले लेक्चर में कहा था, पिछले वाले वीडियो में रादर आई शुड से, उसे मैंने जो कहा था तो उसी को हम आज अप्लाई करते हैं। वन ऑफ द कॉन्टिनेंट जो मैंने सेलेक्ट किया दैट्स कॉल्ड अफ्रीका। तो अफ्रीका में हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप भी, अफ्रीका में हम देखते हैं फिजिकल मैप भी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अफ्रीका हियर, दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज हियर, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स पे द अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी कहा था आपको कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट can be any point. For me, starting point can be Angola, starting point can be Egypt, starting point can be Somalia, starting point can be any point. लेकिन उसके बाद जो भी आप पढ़ोगे उसको मेक श्योर किया जिस तरह मैं जाऊंगा उस तरह आप भी जाएं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूंगा फॉर एग्जांपल सोमालिया से, उसके बाद मैं ऑर्डर में जाऊंगा। नहीं दैट मी आई मीन से आई विल गो टू क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एट मल्टीपल प्लेसेस वी हैव निमोनिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं जाऊं उस तरह आप भी जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूं, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा कुछ भी, आपके लिए कुछ भी हो सकता है, जहां से आप स्टार्ट करें वहां से करें। फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट, फॉर एग्जांपल आई से द फर्स्ट कंट्री फॉर मी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट इज़ मोरक्को। मोरक्को के बाद मेरे पास है कंट्री कॉल्ड अल्जीरिया, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सब के सब आएंगे, लगभग सब के सब हैं कोस्टल कंट्रीज। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ट्यूनिशिया, देन वी हैव लीबिया। सो बार बार हम भूल जाते हैं, हम मोरक्को, अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया पढ़ते हैं, लेकिन ट्यूनिशिया को हम भूल जाते हैं। दिस द नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन वी हैव इजिप्ट, सारे कोस्टल हैं। इजिप्ट के बाद हमें यहाँ पर एक पेनिनसुला है, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, और ये सिनाई पेनिनसुला जो है यही वो वाला पॉइंट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम एक साइड से एशिया के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं। देन इजिप्ट के बाद वी हैव व्हाट वी कॉल एज सूडान, सूडान के बाद वी हैव इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद वी हैव ए कंट्री, स्मॉल कंट्री दैट्स कॉल्ड डिजिबूती, जहाँ पर अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट है। उसके बाद हमें है व्हाट वी कॉल एज सोमालिया, देन वी हैव कीनिया, कीनिया के बाद है तंजानिया, तंजानिया के बाद है मोज़म्बिक, मोज़म्बिक के बाद वी हैव अ कंट्री कॉल्ड द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दैट्स कॉल्ड साउथ अफ्रीका। इट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री। साउथ अफ्रीका के बाद अगर हम यहाँ से आते हैं देन वी हैव नमीबिया, वी हैव अंगोला। अंगोला के बाद ये अंदर जो कंट्री आप देख रहे हो दिस कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका कुछ पार्ट इधर जो है वो शेयर करता है बॉर्डर विद द वाटर बॉडी, और इसको भी हम कहते हैं दिस कंट्री टू इज़ व्हाट वी कॉल एज कोस्टल कंट्री। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलती है कंट्री, दिस कंट्री इज़ कॉल्ड एज कॉन्गो, और कॉन्गो जो है वो भी शेयर करती है क्या, बॉर्डर। उसके बाद वी हैव गैबन, उसके बाद वी हैव इक्वेटोरियल गुनिया, उसके बाद वी हैव कैमरून, देन वी हैव नाइजीरिया। वी हैव टू थिंग्स हियर, एक तो मैंने आपको जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि एक है सूडान, एक है साउथ सूडान, बिल्कुल सेम कंट्रीज लगते हैं बट दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज। सूडान इज़ अ कोस्टल कंट्री एंड साउथ सूडान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। उसके बाद आकर आप यहाँ पर देखोगे नाइजीरिया एंड नाइजीर बोथ आर लुकिंग सेम बट दे आर टू डिफरेंट नेशंस और कंट्री आई शुड रादर से। सो नाइजीरिया जो है, नाइजीर जो है ये है लैंड लॉक्ड, और नाइजीरिया जो है इट्स अ कोस्टल। सो सिमिलरली वी हैव हियर बेनिन इज़ अ कंट्री, बेनिन, वी हैव अ टोगो is a country, Ghana is a country, Cote d'Ivoire is a country, similarly we have Liberia, we have Sierra Leone, we have Guinea, है ना, we have Guinea Bissau, we have इधर से जो ये कंट्री है, ये वाली कंट्री जो है ये है व्हाट वी कॉल एज सिनेगल, याद रखना। लेकिन सिनेगल के अंदर भी एक कंट्री है, लेकिन यहाँ से कोस्टल भी है। ये छोटा सा जो पिंक कलर आप देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड द गम्बिया। गम्बिया के बाद है मॉरिटानिया, उसके बाद है वेस्टर्न सहारा, उसके बाद लास्ट में हम पहुँच गए वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दैट्स कॉल्ड मोरक्को। तो ये हो गए हमारे कोस्टल कंट्रीज़। उसके बाद जो हमें देखना है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ जो है वो क्या क्या हैं। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ भी हैं, कितने हैं उसका नंबर भी हम देखते हैं, लेकिन पहले आप समझो कि मैं कैसे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ को देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्टार्ट फ्राम, जैसे न्यूज़ में माली था,
ये जो हमारी कंट्री है इधर, दिस कंट्री इज़ व्हाट वी कॉल एज अ कंट्री कॉल्ड माली कंट्री, जो है व्हाट वी कॉल एज लैंडलॉक्ड। इसके नीचे जो यहाँ पर कंट्री है, ये वाली कंट्री, दिस इज़ कॉल्ड बुर्किना फासो, है ना, ये है बुर्किना फासो, एंड ये है माली के बाद है नाइजीरिया है, ये है कोस्टल कंट्री, लेकिन नाइजर जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज लैंडलॉक्ड। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देन वी हैव हियर चैड इज अ कंट्री जो आपको यहाँ पर लैंडलॉक्ड मिलती है। सूडान नहीं है, बल्कि इसके नीचे जो कंट्री है दैट्स कॉल्ड साउथ सूडान। ये वाली कंट्रीज जो हैं दे आर लैंडलॉक्ड। उसके नीचे आते हैं, अगर हम यहाँ की ओर जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर दिस कंट्री, वी हैव हियर दिस कंट्री कॉल्ड इथोपिया। इथोपिया भी लैंड लॉक्ड है। वाई? बिकॉज इथोपिया की इस साइड से सोमालिया, इस साइड से है डिजिबूती, इस साइड से इरिट्रिया, इसलिए इथोपिया भी लैंड लॉक्ड होगी। लेकिन कीनिया लैंड लॉक्ड नहीं, क्योंकि ये कोस्टल है। हाँ, यहाँ है कंट्री दैट इज़ नोन एज उगांडा। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आपको याद रखना है उगांडा किधर है, कौन सी कंट्री किधर है। उगांडा आपको याद करना होगा। उगांडा लिखा, समझ में आया? ठीक है ना। देन यहां पर एक कंट्री है दैट्स कॉल्ड रवंडा। यहां पर कंट्री है दैट्स कॉल्ड बुरुंदी, जो हमें याद करना होगा। दे आर ऑल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। देन वी हैव तंजानिया, ये है कोस्टल, इसको हम नहीं लिखेंगे। हाँ, यहां पर कंट्री है दिस कंट्री इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज दिस कंट्री इट इज़ कॉल्ड ज़म्बिया। आप मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर कंट्री है ये कौन सी कंट्री है? यानी आई वुड से कि जो तंजानिया के नीचे है, लेफ्ट साइड है ज़म्बिया, लेकिन इसी तंजानिया की इस साइड जो कंट्री है दैट कंट्री इज़ कॉल्ड मालावी। याद रखना, इट्स मालावी कंट्री, ये है मालावी। उसके बाद वी हैव द कंट्री हियर कॉल्ड जिम्बाब्वे। ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। याद रखना लैंड लॉक्ड कौन कौन सी है। उसके बाद वी हैव अ कंट्री हियर दैट्स कॉल्ड बोत्सवाना। नमीबिया नहीं है, अंगोला भी नहीं है, तो याद रखना। उसके बाद हियर इज़ अ कंट्री, हाँ, जो मोज़म्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर है। वो कौन सी कंट्री है? दिस इज़ नोन एज इस्वतनी। इस्वतनी इज़ अ कंट्री। सिमिलरली वी हैव अ कंट्री हियर, यहाँ देखो ये है कंट्री जिसको अगल बगल में हर साइड से साउथ अफ्रीका है। दिस कंट्री इज़ नोन एज लिजोथो। याद रखना, लिजोथो एक ऐसी कंट्री है पूरे इस कॉन्टिनेंट में जहाँ पर एक कंट्री को एक ही कंट्री ने घेरा किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई टेक द एग्जांपल ऑफ चैड। जो चैड जो है इसको लीबिया ने भी शेयर किया है बॉर्डर, नाइजीरिया ने भी किया है, कैमरून ने भी किया है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी किया है और सूडान ने भी किया है। दीज आर द कंट्रीज जो इसके साथ शेयर करती है बॉर्डर। लेकिन जिस कंट्री को एक सारे साइड से एक ही कंट्री होगी वो ओनली कंट्री है लेसोथो। इसको अगल बगल में अगर ये लेसोथो है, इसके चारों तरफ से वी हैव अ कंट्री कॉल्ड साउथ अफ्रीका। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंट्रीज को हम कहते हैं परफोरेटेड। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? परफोरेटेड स्टेट, जहां पर एक कंट्री को हर साइड से एक ही कंट्री ने क्या किया होगा? घेर लिया होगा। सो इसमें चैड नहीं आएगा, चैड के अगल बगल में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली वी हैव वन मोर कंट्री जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, बड़ी है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इनको हम कहते हैं कोस्टल कंट्रीज़। क्लियर? अब उसके बाद ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद हमें क्या पढ़ना? हमने देखा कोस्टल भी क्या क्या है, हमने देखा लैंड लॉक्ड भी क्या क्या है। उसके बाद आपको देखना है कि वी हैव कंट्रीज़ कॉल्ड आइलैंड कंट्रीज़। बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट आर द आइलैंड कंट्रीज़, जो आपको यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आइलैंड कंट्रीज़ क्या क्या हैं, लेट्स पे अटेंशन। जैसे हमें सबसे बड़ी कंट्री आइलैंड में से है, वी हैव हियर व्हाट यू कॉल एज मडागास्कर आइलैंड। इट्स अ मडागास्कर, ओके। सो वी हैव हियर सिचेल्स, है ना, वी हैव हियर कमोरोस, है ना, वी हैव मॉरिशस। बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। यू हैव साओ टॉम प्रिंसिपी, है ना, और यू हैव हियर केप वर्दी, है ना, यहाँ पर भी कंट्रीज़ हैं। दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल एज आइलैंड कंट्रीज़। तो आपको याद रखना होगा कहाँ पर कौन सी
कंट्री है। इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे आइलैंड कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन जानना ज़रूरी है कहाँ पर कौन सी कंट्री, कल इसका मैप होगा सेचेल्स के बारे में, कोमोरोस के बारे में, मडागास्कर के बारे में, देन अगेन हियर इफ़ यू गो वी हैव मॉरिशस वगैरह वगैरह जो कंट्री है, रीयूनियन आइलैंड्स वगैरह वगैरह जो हैं वो इधर ही हैं। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इन कंट्रीज़ की बात करता हूँ, यानी मेरा पॉइंट ये है कि जो ये मेडिटेरियन सी जो है, मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो शेयर करती है अपना बॉर्डर। जैसे अगर ये मेडिटेरियन सी है, दिस इज़ मेडिटेरियन सी, इसके साथ मोरक्को भी करती है, इसके साथ अल्जीरिया भी करती है, इसके साथ ट्यूनीशिया भी करती है, इसके साथ लीबिया भी करती है, और इसके साथ व्हाट वी कॉल एज इजिप्ट भी करती है। सो दीज आर द कंट्रीज़ 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे शेयर देयर बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। सिमिलरली अगर हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर रेड सी है, हाँ, तो इसके साथ इजिप्ट भी करता है, इसके साथ सूडान भी करता है, इसके साथ इरिट्रिया भी करता है, इसके साथ लास्ट में वी हैव डिजिबूती जो इसके साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्री करती है शेयर बॉर्डर, और रेड सी के साथ कौन कौन सी जो बॉर्डर है, कौन कौन सी कंट्री जो है दे शेयर देयर बॉर्डर। क्लियर? इसी तरह हमें क्या देखना है, हमें देखना ये है इंडियन ओशन, है ना। इंडियन ओशन के साथ साथ कौन सा बॉर्डर जो है, कौन सी कंट्री जो बॉर्डर शेयर करती है। फॉर एग्जांपल वी हैव सबसे पहले सोमालिया, वी हैव कीनिया, वी हैव तंजानिया, वी हैव मोज़म्बिक, वी हैव आल्सो साउथ अफ्रीका, देन दीज कंट्रीज लाइक मडागास्कर, कोमोरोस, चिलीज, मॉरिशस, है ना, रीयूनियन आइलैंड्स, ये सब करते हैं शेयर किसके बॉर्डर, इंडियन ओशन के साथ। तो कल सवाल आ सकता है कौन सी कंट्रीज ऐसे हैं जो शेयर करती हैं बॉर्डर विद व्हाट, with the Indian Ocean. Similarly, we have here South Africa. लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जो शेयर करती है बॉर्डर विद बोथ, चाहे इंडियन ओशन हो चाहे यहाँ से अटलांटिक ओशन हो, दोनों साइड से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। सिमिलरली वी हैव अटलांटिक ओशन हियर। अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी कंट्री जो हैं जो शेयर करती है बॉर्डर, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वी हैव मोरक्को इधर भी है, मोरक्को इधर भी है। क्लियर? मोरक्को इधर देखो वेस्टर्न सहारा है, मारोटीनिया है, सीनेगल है, द गम्बिया है ना, गुइनिया बस्सू है, गुइनिया है, सीरिया लियोनी है, लाइबेरिया है, कूट दिवोरी है, गाना है ना, we have here Benin, here we have Togo, है ना, we have Nigeria, it is not Nigeria, then we have Cameroon, है ना, the Gambia, Gabon, है ना, Congo, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया, एंड देन फाइनली वी हैव साउथ अफ्रीका जो इनके साथ क्या करती है, शेयर करती है बॉर्डर। सिमिलरली वी हैव अ कंट्री हियर, बाय द वे वी हैव अ कंट्री हियर कॉल्ड साओ टॉम प्रिंसिपी, जो आइलैंड कंट्री है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। देन फाइनली वी हैव केप वर्दी जो आपको यहाँ से मिलती है। दीज आर द आइलैंड कंट्री जो शेयर करती है बॉर्डर। फिर आपको ये भी देखना है जो हमें यहाँ पर गल्फ ऑफ गुइनिया है, आपके लिए सवाल है गल्फ ऑफ गुइनिया में जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जो शेयर करती है बॉर्डर विद व्हाट, गल्फ ऑफ गुइनिया के साथ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लियर? उसके बाद आपने ये भी देखा कोस्टल यहाँ से कौन है, वहाँ से कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, ये आपने देखा। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है जो ये मडागास्कर आइलैंड है, जो ये मडागास्कर आइलैंड और जो यहाँ पर मोज़म्बिक है, इनके दरमियान एक चैनल है दैट्स कॉल्ड मोज़म्बिक चैनल, जो सेपरेट करती है मडागास्कर को फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज मोज़म्बिक। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में गल्फ ऑफ एडन था। यहाँ देखो ये है गल्फ ऑफ एडन। ये कहाँ है गल्फ ऑफ एडन? ये है सोमालिया और यमन के दरमियान एक गल्फ है दैट्स कॉल्ड गल्फ ऑफ एडन। अब देखो ये है गल्फ ऑफ एडन और ये क्या है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रेड सी। अब रेड सी और ये गल्फ ऑफ एडन भी आपस में जुड़ा हुआ है बाय बाबल मंडप। अगर आपने देखा होगा बाब अल मंडप जो है दैट इज़ अ स्ट्रीट जो कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन को विद द रेड सी के साथ। ये भी न्यूज़ में था, किसके दरमियान है, इट इज़ हियर फ्रॉम दैट साइड वी हैव यमन, फ्रॉम दिस साइड वी हैव डिजिबूती एंड वी हैव सोमालिया। और अगर मैं गल्फ ऑफ एडन की बात करता हूँ, ऊपर साइड से हमें मिलता है यमन, नीचे की साइड से यानी अफ्रीका की साइड से वी हैव द कंट्री कॉल्ड सोमालिया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ओके, उसके बाद ये एक ही ये कॉन्टिनेंट है पूरे सातवीं कॉन्टिनेंट में से, जहाँ पर आप क्या देखते हो, जहाँ पर आप देखते हो कि वी हैव हियर लाइन कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
क्या बस यही कॉन्टिनेंट है जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है? नहीं, मेरा पॉइंट ये है, एक तो ये है, सेकेंड आप यहाँ पर देखते हो, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर देखते हो, दिस इज अ लाइन हियर, दिस इज अ लाइन हियर, दिस लाइन, सॉरी, हाँ, दिस इज अ लाइन हियर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, क्लियर? देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ, this is tropic of what? Tropic of Capricorn, clear? Okay, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब देखो क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से जाता है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पर प्रॉपर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ, चलो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी कंट्री जो है वो जाती है। सिमिलरली यू हैव 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो यहाँ से करके जाती है। ओके, सो आपको जानना है कि कहाँ कहाँ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पर इक्वेटर के साथ टच करता है, इक्वेटर के साथ, याद रखना इक्वेटर किधर है, so sorry, so this is equator, yes sorry, this is equator, this is equator और this is what we call as 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। आपको देखना है कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट होता है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट होता है, और ये जानना है कि किस किस कंट्री से जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ व्हाट वी कॉल एज कैंसर, यहाँ पर है वेस्टर्न सहारा, यहाँ पर है मॉरिटानिया, यहाँ पर है माली, यहाँ पर है अल्जीरिया, और यहाँ पर है नाइजर, यहाँ पर है लीबिया, चैड से नहीं जाती है, दिस इज़ टू बी नोटेड। देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज इजिप्ट। सो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से क्या करता है, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। सिमिलरली अगर आप इक्वेटर की बात करते हो, हाँ, गैबन है ना, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उगांडा है, कीनिया है, सोमालिया है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इक्वेटर जो है वो क्या करता है, वो पास होता है। क्लियर, अंडरस्टूड, शाबाश। उसके बाद अगर आप यहाँ की बात करोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, नमीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोज़ाम्बिक है, मडागास्कर है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। फाइनली हमें ये देखना है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है ये कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहले अल्जीरिया से जाता है, माली से जाता है, बुर्किना फासो से जाता है, टोगो से भी जाता है और गाना से भी जाता है। सो गाना से भी जाता है, टोगो से भी जाता है, बुर्किना फासो जाता है, माली से जाता है और अल्जीरिया से जाता है। लेकिन ये भी देखो कि ये इंटरसेक्ट किधर करते हैं, इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट, अल्जीरिया। कौन कौन, प्राइम मेरिडियन एंड आई वुड से ट्रॉपिक ऑफ व्हाट वी कॉल एज कैंसर। तो ये चीज़ें भी आपको देखना होगा। उसके बाद क्या करना है, आपके लिए ये ज़रूरी करना है कि जितने भी कंट्रीज़ में इक्वेटर जाता है, बताओ नॉर्थ में कितनी कंट्रीज़ की कैपिटल है, साउथ में कितने कंट्रीज़ की कैपिटल है, कौन सी नज़दीक है, कौन सी दूर है। सिमिलरली कौन सी कैपिटल नॉर्थ में है, कौन सी कैपिटल साउथ में है, कौन सी दूर है, कौन सी नज़दीक है। सिमिलरली किसकी कैपिटल साउथ में है, किसकी कैपिटल नॉर्थ में है। हाँ, ये सब आपको जो है, और दूर कौन है, नज़दीक कौन है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो थ्रू द एटलस। क्लियर। देन आपने सुना होगा लेक के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर फिजिकल मैप ऑफ व्हाट वी कॉल एज अफ्रीका। वी हैव हियर द माउंटेन्स, है ना, वी हैव हियर द माउंटेन्स। ओके, बहुत सारे ये है, वी हैव हियर द माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। बाय द वे मैं आपको इस तरह का एक इमेज दिखाता हूँ, वहाँ पर शायद क्लियर और हो जाएगा। एक सेकंड, लेट्स वेट।
Let's wait a little. Africa, this is Africa for example. So this is the physical map of Africa. यहाँ पर आप देखते हो कि we have what we call as देखो भाई यहाँ पर है एटलस माउंटेन, है ना, ये सब आपको जानना ज़रूरी है. वी हैव हियर, ये है अफ्रीकन, जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है. देन वी हैव लीबियन डेजर्ट, वी हैव ईस्टर्न डेजर्ट, है ना, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं. वी हैव इथोपियन हाईलैंड्स, वी हैव हियर ड्रैकन्सबर्ग, बहुत सारी चीज़ें आपको. वी हैव यहाँ पर मिशिगन माउंटेन्स, वी हैव हियर कालाहरी डेजर्ट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो जाता है, ये देखना है आपको, है ना. सो यस, वी हैव हियर इक्वेटर जो एक बड़ी लेक से जाती है, लेक ऑफ विक्टोरिया. यहाँ पर आप सब जानना है कि लेक विक्टोरिया जो है इसके कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इसको शेयर करती हैं. अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज़ लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो शेयर करती है बॉर्डर. सिमिलरली यहाँ पर है आपको ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट. ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ बनाती है ग्रेन कोस्ट, कौन कौन सी कंट्रीज बनाती है आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, एंड फाइनली आई वुड से व्हाट वी कॉल एज स्लेव कोस्ट. क्लियर. फिर मैंने कहा था गल्फ ऑफ गुइनिया में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये भी आपको देखना होगा. So this is how you have to understand. Okay, now pay attention, please. So ये आपको याद रखना है. Then we have some फैक्चुअल पॉइंट्स जो भी आपको बहुत ही ज़रूरी जानना है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव हियर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है. इट इज़ 51 डिग्री ईस्ट एंड 17 डिग्री वेस्ट. अगर ये हमारा अफ्रीका है, इफ़ दिस इज़ आवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. क्लियर. सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का अगर 51 डिग्री ईस्ट होगा तो ऐसे होगा 51 डिग्री ईस्ट. अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ होगा I would say 0 degree. Then here we will have 17 degree what we call as west. This is I would say 51 degree what east. Clear? So ये है अफ्रीका का ये एक्सटेंशन. सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, वी हैव सोमालिया, और वहाँ से कौन सी कंट्री है जो मैंने दिखाया आपको, वी हैव केप वर्दी जो सीनेगल के पास है. सिमिलरली आप कितना लैटिट्यूडनली आप कितने एक्सटेंड हो और लैटिट्यूडनली आप कितने एक्सटेंड हो. इट इज़ 37 डिग्री नॉर्थ, 34 डिग्री साउथ. इसका मतलब है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हो, आप सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो. सो आप ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो कि ज़्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में हो. सिमिलरली आपको देखना है कि नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री जो है दैट इज़ ट्यूनीशिया, और सदर्न मोस्ट कंट्री जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज साउथ अफ्रीका. इसी तरह आपको कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ 30,500 किलोमीटर, जबकि इसकी कोस्ट लाइन कम है देन द यूरोप छोटी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, छोटा कॉन्टिनेंट है एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका, बट अफ्रीका की कम कोस्ट लाइन है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी कॉल एज यूरोप, क्योंकि यूरोप जो है वो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. यानी आई वुड से ऐसे करके छोटा ही है पर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. अफ्रीका बड़ा है पर ऐसे कोस्ट लाइन है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. क्लियर. ओके, नाउ इसी तरह आपको देखना है कि मडागास्कर जो है वो हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन अफ्रीका, है ना. अफ्रीकाज कोस्ट लाइन इज़ शॉर्टर देन द यूरोप. वो कितना है 38,000. इसका कितना है 30,000. तो इसका ज़्यादा है यूरोप का बिकॉज इंडेंटेड लैंड मास की वजह से. देन वी हैव एरिया कितना है, ये सब आपके सामने हैं. देन वी हैव कंट्रीज़, यानी टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, जो मैंने भी कहा आपको. टोटल कंट्रीज़ वी हैव हाउ मेनी 59, 9 इंडिपेंडेंट. ओके, सो लार्जेस्ट कंट्री कौन है एरिया के हिसाब से, वी हैव अल्जीरिया. देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सिमिलरली वी हैव स्मॉलेस्ट कंट्री, ये आइलैंड कंट्री है दैट्स कॉल्ड सेचेल्स, जो है वो है स्मॉलेस्ट कंट्री.
इसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, मगर मेन लैंड में अभी आपने सेचेल्स देखा वो था आइलैंड में। अब आप मेन लैंड की अगर बात करते हो देन वी हैव द गम्बिया इज़ द स्मॉलेस्ट, पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन जो है दैट इज़ नाइजीरिया, ये आप सब लिख के रखें। अफ्रीका का जो एवरेज पॉपुलेशन जो है ना लोगों की, यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 19 ईयर्स इज़ द एवरेज पॉपुलेशन, और ये यंगेस्ट है अमंग द कॉन्टिनेंट्स, यानी यहाँ पर जवान लोग जो हैं 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21, 22 वो ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। सिमिलरली मेजर आइलैंड की अगर हम बात करेंगे दैट्स माडागास्कर आइलैंड, ये है लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करते हैं दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट। क्लियर? सो दीज आर कैमोरोस, सेचेल्स, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड्स, जो रियूनियन किसके अंडर में है, फ्रांस के अंडर में, केप वर्दी आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स जो स्पेन के अंडर है, सौ टॉम एंड प्रिंसिपी, मडीरा आइलैंड्स जो पोर्चुगल के अंडर है। सो ये सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन वी हैव लेक्स, अगर मैं लेक्स की बात करता हूँ देन वी हैव लेक्स जो है जिसमें आप देखते हो कि लार्जेस्ट लेक जो है बाय सरफेस एरिया, आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं मतलब कि एरिया कितना ज़्यादा है, ये होगा एक। दूसरा होगा कि वॉल्यूम कहाँ कितना ज़्यादा है। लेक विक्टोरिया जो है ये है 2nd वाइडेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, और लेक तंगनिका का उसके बाद है। देन वी हैव लेक मालावी, है ना, सारे फ्रेश वाटर हैं, लेकिन लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम कौन है? देखो ये है वॉल्यूम और ये है आई वुड से सरफेस एरिया, यहाँ लिखा है सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया के हिसाब से ये हो गया, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से हो गया लेक तंगनिका। देन उसके बाद है लेक मालावी, विक्टोरिया, वी हैव देन वी हैव डीपेस्ट लेक जो है दैट्स इन द अफ्रीका, है ना। डीपेस्ट लेक इन अफ्रीका जो है वो है लेक तंगनिका, दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये 2nd डीपेस्ट है ना लेक इन द वर्ल्ड। लेक बाइकल इन रशिया इज़ द डीपेस्ट लेक, ये सब आपको पता है और दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो आपको होना पता ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट हाइस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट किलिमंजारो, जो आपको मिलता है तंजानिया में। माउंट कीना इज़ द 2nd हाईएस्ट, ये आपको याद रखना होगा। दीज आर जस्ट फैक्चुअल पॉइंट्स। लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल, वी हैव कॉन्गो, वी हैव नाइजर रिवर, वी हैव जम्बेजी रिवर, बहुत सारे रिवर्स हैं। औरंग रिवर है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हमारे हैं 16, जो आपको यहाँ पर है बोत्सवाना, बुर्किना फेसो, बुरुंदी वगैरह वगैरह जो हमने अभी देखा। क्लियर? अब हम बात करेंगे लेक्स के बारे में। जो लेक्स जो हैं इनको कैसे याद करना, एक तो लेक्स के नाम पता होने चाहिए, 2nd इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। चाहे ऑर्डर नॉर्थ से लेके साउथ हो, है ना, चाहे वो वेस्ट से लेके ईस्ट हो, जैसे भी हो आपको याद 100% करना है। और वो वाले लेक्स जो न्यूज़ में थे, लाइक वी हैव हियर, ये जो ये लेक है ना, ये है लेक नसर, जहाँ से दरियाई नील जिसको हम कहते हैं रिवर नाइल जो है वो पास होती है। देन उसके नीचे आप आते हो, यहाँ पर है लेक ताना जो आपको इथोपिया में है। देन वी हैव हियर लेक विक्टोरिया, आप खुद देखो लेक विक्टोरिया जो है, मैंने अभी कहा कि आपको ये पता होना चाहिए लेक विक्टोरिया के अगल बगल में कौन सी कंट्रीज़ हैं। लेक विक्टोरिया के ऊपर अगर आप देखते हो लेक तुर्किना है, लेक क्योगा है, लेक विक्टोरिया, देन लेक रुकवा, देन लेक मालावी। आप इनको ऐसे ना ऑर्डर भी कर सकते हो, यस और नो। यहाँ से अगर आप देखते हो वी हैव लेक एल्बर्ट, वी हैव लेक एडवर्ड, वी हैव लेक कीवू, वी हैव लेक तंगानिका, वी हैव लेक मीरू, वी हैव लेक व्हाट वी कॉल एज करीबा, देन फाइनली वी हैव लेक चिल्वा। तो ये सारे लेक जो हैं ये आपको ऑर्डर में याद रखना है, प्लस किस किस कंट्री में है। यहाँ से ऑर्डर आएगा तो यहाँ से लेक चाड भी है, यहाँ से ऑर्डर ये होगा जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर होगा, या वहाँ से ऑर्डर होगा, या इस तरह का ऑर्डर होगा, या इस तरह का ऑर्डर होगा, या इस तरह का ऑर्डर होगा। जैसे भी सवाल होगा वो आपको ज़रूर जो है वो आपको ज़रूर जानना है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवर की बात करता हूँ, रिवर में आपने क्या देखा, वी हैव रिवर नाइल जो लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का भी और लॉन्गेस्ट रिवर है वही वर्ल्ड का भी, यानी ये लॉन्गेस्ट है अफ्रीका का तो है ही है, पर ये असल में वर्ल्ड का भी साथ साथ में। अब इस रिवर नाइल के 2 सोर्सेज हैं। एक आपने देखा कि वी हैव लेक विक्टोरिया, वी हैव लेक विक्टोरिया एंड वी हैव लेक व्हाट वी कॉल एज ताना। अब देखो जो ये लेक ताना जो है ये लाई करता है इन द कंट्री कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज इथोपिया। तो लेक ताना इज अ सोर्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज रिवर नाइल। आल्सो वी हैव सोर्स व्हाट वी कॉल एज दिस रिवर, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया किस किस कंट्री के साथ शेयर करती है बॉर्डर, ये आपको मालूम होना चाहिए, 100% मालूम होना चाहिए।
जैसे नीचे आपको मिलता है तंजानिया, यहाँ से मिलता है आपको कीनिया, है ना। सो यहाँ से आपको मिलता है उगांडा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। ओके, नाउ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये है लेक ताना। यहाँ से करके क्या करके आती है व्हाट वी कॉल एज ब्लू नाइल, यहाँ से आती है व्हाट वी कॉल एज वाइट नाइल। उसके बाद दोनों मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? सूडान पर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं खार्तूम। खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, जहां पर दोनों मिलते हैं। उसके बाद ऐसे करते 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 यहां पर एक लेक है, लेक नसर। उसके बाद जाती है व्हाट वी कॉल एज मेडिटेरियन सी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिवर नाइल। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके बारे में, इसको वाइट नाइल क्यों कहते हैं, ब्लू नाइल क्यों कहते हैं, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि मुझे एटलस जो है वो मुझे किस तरह का जो है पढ़ना है। क्लियर। सेकेंड वी हैव अ रिवर, दिस इज द रिवर। ज़रा यहाँ देखिए आप, दिस इज द रिवर, ये है रिवर। यहाँ से ये है रिवर, असल में रिवर यहाँ से है, यहाँ से करते 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 ऐसे जाता है। यस और नो? सो आई वुड से दिस रिवर इज कॉल्ड कॉन्गो रिवर। आप मुझे बताएंगे कॉन्गो रिवर जो है ये 2 बार किसी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को क्रॉस करके जाता है। क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या इक्वेटर है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो होगा नहीं, या तो इक्वेटर होगा या तो कैंसर होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कॉन्गो रिवर जो है ये 2 बार क्या करती है, 2 बार इस लाइन को कट करके निकलती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन वी हैव नाइजर रिवर, जो गुइना हाईलैंड से निकलती है, जो गुइना हाईलैंड से क्या करती है, जो गुइना हाईलैंड से यहाँ से करते 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 निकलती है। उसके बाद ऐसे जाते जाते देखो किस किस कंट्री से जाती है, ऐसे करते 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 फिर ऐसे जाती है, गल्फ ऑफ गुइनिया में जाती है। आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री से निकली, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ आई, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ गई। ये सब जो जितने भी कंट्रीज़ हैं आपको इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। देन वी हैव द रिवर जम्बीजी रिवर। ये है जम्बीजी रिवर, ये है जम्बीजी रिवर। ऐसे करते 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 ये देखो जम्बीजी रिवर किस किस कंट्री से जाती है, किस चैनल में जाती है? दिस इज़ मोज़म्बिक चैनल, जहाँ से जाती है जम्बीजी रिवर। यहाँ से करती, असल में यहाँ से नहीं, यहाँ ये जाती है। दिस इज़ द डायरेक्शन। सो वो ये देखिए ज़रा कहाँ से रिवर आती है, फिर बॉर्डर बनाती है, फिर ऐसे करते 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 ऐसे जाती है। खुद देखो कौन सी कंट्री है, किस बॉर्डर पर आती है, इन दोनों के बॉर्डर से आती है, फिर जाती है इस कंट्री में अंगोला में, फिर आती है वापस जम्बिया में, उसके बाद बॉर्डर बनाती है, ऐसे करते 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 फिर जाती है फाइनली इनटू व्हाट वी कॉल एज मोज़म्बिक चैनल। ओके, देन वी हैव औरंग रिवर, है ना। औरंग रिवर कहाँ से आती है, ज़रा ये देखिए औरंग रिवर कहाँ से आती है, यहाँ से आती है औरंग रिवर, फिर ऐसे करते करते जाते 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 फिर यहाँ से बॉर्डर बनाते, किसके दरमियान बॉर्डर बना रही है? हाँ, ये है साउथ अफ्रीका। एंड देन फाइनली ये जाती है इधर, दैट्स कॉल्ड व्हाट? अटलांटिक ओशन। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, किस किस कंट्री से जाता है, किस किस से जाता है। देन वी हैव लिम्पोपो रिवर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिम्पोपो रिवर है ये देखो लिम्पोपो रिवर यहाँ से आती है, ऐसे बॉर्डर बनाती, फिर ऐसे करते करते यहाँ बॉर्डर बनाती, उसके बाद इस कंट्री मोज़म्बिक में जाती, उसके बाद फाइनली यहाँ पर बनाती है डेल्टा। सो आपको ये समझना है कि लिम्पोपो रिवर ऐसा रिवर है जो क्या करती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट करती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपने लिम्पोपो को देखा, एक आपने कॉन्गो को देखा, कल आप पढ़ोगे माली रिवर जो है, जो इंडिया में है, जो क्या करती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस करती है, कट। याद रखना, जो हम पढ़ेंगे इंडियन में। उसके बाद आपको यहाँ पर है लिम्पोपो। आप यहाँ पर देखिए, ये है लिम्पोपो रिवर, ये ऐसे रिवर है, ऐसे करके रिवर है, यहाँ से रिवर उठी गई, एक बार इधर कट हुआ, एक बार इधर कट हुआ। दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। या तो आप यहाँ भी देख सकते हो बड़ा करके, या तो आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा करके। क्लियर। उसके बाद देन वी हैव अदर माउंटेन्स एज वेल। जैसे पहले इमेज में माउंटेन साफ नहीं थे, वी हैव हियर एटलस माउंटेन। ये जो है ना, ये एटलस माउंटेन है ना। देन वी हैव एटलस माउंटेन, वी हैव, ये है गुइना हाईलैंड्स, सारे जानना बहुत ज़रूरी है। हियर वी हैव हॉगर माउंटेन्स,
here we have Tibesti Mountains, here we have Marrah Mountains, here we have what we call as Adamawa Plateau. ये आपको पता करना है कि किधर किधर किस कंट्री में है. Here we have what we call as Ethiopian Highlands. Then अगर मैं नीचे आता हूँ here we have Drakensberg Mountain. इतने माउंटेन्स, क्रिस्टल माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, लोकेट करना होगा. देन वी हैव डेजर्ट्स. ये सारा जो आप येलो कलर देखते हो इट्स कॉल्ड सहारा डेजर्ट, ये लिखा है. देन वी हैव लीबियन डेजर्ट जो इसी में ही है. देन वी हैव नूबियन डेजर्ट जो ईस्ट साइड से है. हियर वी हैव चल्बी डेजर्ट. आप मुझे बताएंगे इस इमेज को देख के बाद, जैसे इथोपिया है, नीचे कौन सी कंट्री है ना, इनके दरमियान आपको मिलेगा व्हाट वी कॉल एज चल्बी डेजर्ट. हियर वी हैव कालाहरी डेजर्ट, हियर वी हैव कारू डेजर्ट, एंड जो कोस्टल पर डेजर्ट है दैट इज कॉल्ड नमीब डेजर्ट. क्लियर. फिर आपको न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हियर वी हैव व्हाट वी कॉल एज, ये है ना बाबल मंडप, ये है जो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी को क्या करती है, कनेक्ट करती है. कौन सी कंट्रीज हैं, यमन है, और यहाँ से यमन है, यहाँ से आपको सोमालिया मिलता है. क्लियर. ओके. और जिबूती के पास आपको बाबल मंडप है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे आया था. या जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो गल्फ ऑफ ओमान को, पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, अरेबियन गल्फ भी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर ये कनेक्शन है. क्लियर. Similarly, we have some factual points are there, but the way आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये थे सारे न्यूज़ में. तो क्या करना है, आपने देखा मैप, लेबनान जो है, सॉरी लेबनान जो है, यहाँ पर आप देखिए लेबनान को क्या करना है. लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरिट कैपिटल है. अब क्या हुआ कि रिसेंटली यहाँ पर वो क्लैश हो गया, हिजबुल्लाह के खिलाफ इज़राइल ने अटैक वगैरह किया, जो भी है. लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये वाला पॉइंट जो ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये आपको आएगा IR के हिसाब से, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी वहाँ पर आपको हेल्प करेगा. लेकिन जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं लेबनान को, दैट सीरिया है ना, दैट्स इज़राइल, दैट्स मैरीटाइम बाउंड्री जो है, दैट्स व्हाट यू कॉल एज साइप्रस. मैरीटाइम का मतलब होता है वाटर बाउंड्री जो है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज साइप्रस. तो ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूज़ में था. उसके बाद जो न्यूज़ में था गल्फ ऑफ एडन, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है. गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, ये सब मैंने आपको बताया था. क्योंकि क्यों था न्यूज़ में वो सबसे आपको नहीं जानना है, लेकिन एटलस के हिसाब से कह रहा हूँ. लेकिन ये न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में, इसका कोई रीज़न तो होगा. लेकिन हमें देखना है कि किस कंट्री के दरमियान है, कहाँ पर है, कौन सी बॉर्डर शेयर करते हैं वगैरह वगैरह. देन वी हैव सोमालिया, उसकी कैपिटल है मोगाडिशु है ना, मोगाडिशु इज़ द कैपिटल. लेकिन हमें क्या करना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज बॉर्डर. इसमें जिबूती है, इसमें इथोपिया है, इसमें कीनिया है. देन वी हैव साउथ वेस्ट. उसके बाद वाटर बॉडी कौन कौन से, गल्फ ऑफ एडन है और इंडियन ओशन है. चलो अगर आप इतना याद नहीं करेंगे, गल्फ ऑफ एडन तो कम से कम याद करो, इथोपिया याद करो, कीनिया याद करो, एंड वी हैव जिबूती. मैं रफ आइडिया देता हूँ आपको, आगे और इसमें डेप्थ में जाना होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप याद करें. साहिल रीजन, हाँ, जिसमें आता है माली, बुर्किना फेसो, नाइजर. हाँ, गवर्नमेंट का वो मसला था, हाँ, इतने मिलिटेंट्स वगैरह वगैरह. साहिल रीजन, माली, बुर्किना फेसो एंड नाइजर, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है. साहिल रीजन में क्या क्या आता है, एक आता है माली, एक आता है बुर्किना फेसो, एक आता है नाइजर. इट इज़ नॉट नाइजीरिया, इट इज़ नाइजर, ये आपको याद रखना होगा. देन वी हैव व्हाट वी कॉल एज मॉरिशस, कैपिटल है पोर्ट लुइस. अब सवाल ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ जैन अशुद्धि केंद्रा वगैरह वगैरह इनाग्रेट इन मॉरिशस. लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है आपको ये वाली चीज़ देखनी होंगी, है ना. ये वाली चीज़ जो है ये आपको देखना होगा. सबसे पहले लाइक करता है ईस्ट ऑफ मडागास्कर एंड ऑफ द सदर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. जो भी है नेबरिंग आइलैंड्स, रियूनियन आइलैंड्स हैं, है ना, आपको सेचल्स हैं, ये आपको नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपको भी जानना होगा क्योंकि सवाल बाद में यही आता है. चगोस आइलैंड, हाँ, ये था न्यूज़ में. चगोस आइलैंड इसी साल न्यूज़ में था. चगोस आइलैंड का कॉन्टेक्स्ट है जो यूके जो है वो कोशिश करता है कि मैं रिजॉल्व करूं सॉवरेंटी ऑफ व्हाट चगोस आइलैंड्स को टू मॉरिशस. हाँ, यहाँ पर है आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो है इंडियन ओशन रीजन में. साउथ ऑफ मालदीव्स जो हैं, यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. सो ये आपको जानना था, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर पुट किया. रवांडा, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है किगाली.
अब क्यों था न्यूज़ में, ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, लेकिन लोकेशन कहाँ पर है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन बॉर्डर पर है। उगांडा आता है, तंजानिया आता है, बुरुंदी आती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो आता है। ये सारी कंट्रीज जो हैं ये शेयर करते हैं इसके साथ बॉर्डर। फिर वी हैव लेक क्यू, ये भी न्यूज़ में था, लेक क्यू विच फॉर्म इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कल सवाल आएगा लेक क्यू किधर है, किस कंट्री के पास है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। वी हैव टोगो, टोगो जो है इसकी कैपिटल है लोम। अब ये क्यों आया था न्यूज़ में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन बॉर्डर कंट्रीज जो हैं जो हमारे मैप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव गाना, वी हैव बेनिन, वी हैव बुर्किना फेसो, वी हैव वाटर बॉडी दैट्स कॉल्ड गल्फ ऑफ गुनिया, देन वी हैव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये भी था न्यूज़ में। क्यों था न्यूज़ में, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखी गई है क्यों था न्यूज़ में, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करती है। डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक करता है, साउथ सूडान करता है, उगांडा, रवांडा, बुरुंदी, तंजानिया, जम्बिया, अंगोला। फिर मैरीटाइम बॉर्डर है, एक्सेस टू अटलांटिक ओशन, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अगेन वी हैव ए कंट्री कॉल्ड गाना जिसकी कैपिटल है एक्रा। कॉन्टेक्स्ट क्या है सब मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। लैंड बॉर्डर कौन कौन करता है, इट्स बुर्किना फेसो, इट इज़ टोगो, इट इज़ कोट दिवोरी, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। माली कैपिटल है बमाको। माली क्यों है, हाँ इसने मीडिया को बैन किया है वगैरह वगैरह रिपोर्टिंग करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन हमें क्या करना है इसको, हमें ये देखना है कि लैंड लॉक्ड कंट्री है और अल्जीरिया नॉर्थ में है, नाइजर है, बुर्किना फेसो है, ईस्ट में कोट दिवोरी है, गुइनिया है, सीनेगल है एंड माउरीटानिया जो है। ये सारी कंट्रीज़ इसके बॉर्डर में जो जो कंट्रीज़ न्यूज़ में थी, क्यों थी न्यूज़ में वो मैंने बता दिया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगेन आई एम सेइंग टू यू इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वी हैव ज़म्बिया और इंडिया ज़म्बिया होल्ड 6 सेशन ऑफ जॉइंट परमानेंट कमीशन वगैरह वगैरह, लेकिन बॉर्डर कंट्रीज़ कौन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वी हैव तंजानिया, वी हैव मालावी, वी हैव मोज़म्बिक, वी हैव जिम्बाब्वे, वी हैव बोत्सवाना, वी हैव नामीबिया एंड अंगोला। उसके बाद जो यहाँ पर देखते हो माउंट किलिमंजारो जो हाईएस्ट पीक है इस वाले कॉन्टिनेंट पर, वी हैव तंजानिया में है, अफ्रीका में है इसकी ये हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट वी कॉल एज अफ्रीका। देन वी हैव स्यूज़ कैनाल, हाँ इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी जो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैं रफ आइडिया देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। इंडिया का फ्यूल एक्सपोर्ट होता है यूरोप, हाँ ये स्यूज़ कैनाल से होती है। देखिए क्या है, स्यूज़ कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आगे और भी इंफॉर्मेशन है जो हम आगे आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।